आपके घर पर जो भी कोई चीज होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, कोई भी उपकरण, चाहे वह टेलीविजन हो, रेडियो हो या XYZ कोई भी उपकरण हो, ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, परिपथ में जो भी धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है, यानी कि परिपथ के अंदर जो भी धारा सुगमता से प्रवाहित की जा सकती है वह धारा होती है हमारी पृष्ठ धारा, ठीक है, परंतु इसे सुगमता से प्रवाहित नहीं किया जा सकता। अब हमें जो बाहर से धारा मिलती है वह धारा कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा, परंतु हमें कौन सी धारा चाहिए होती है, पृष्ठ धारा चाहिए होती है। तो हम क्या लगा देते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसमें क्या लगा देते हैं, पीएन संधि डायोड लगा देते हैं। और पीएन संधि डायोड का जो कार्य होता है वह क्या करता है, इस प्रत्यावर्ती करंट को चेंज कर देता है डिस्ट करंट, डायरेक्ट करंट में, यानी कि इस अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है, किसमें, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है, ठीक। अब इसके जो चेंज करता है यह दो प्रकार से चेंज करता है, क्या होता है, दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 हम पढ़ते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में, पीएन संधि डिस्टकारी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार से चेंज करता है, पहला अर्ध तरंग डिस्टकारी, ठीक, जिसे हम बोल सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ध्यान से बोलेंगे इसे हाफ या अर्ध तरंग डिस्टकारी क्यों कहते हैं, ये भी हम जानेंगे। डिस्टकारी तो आपने पता चल गया कि वह उपकरण जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती को डिस्ट धारा में बदला जाता है वह उपकरण डिस्टकारी कहलाता है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग डिस्टकारी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी, जैसे कि नाम से डिपेंड हो रहा है अर्ध, और जो अल्टरनेटिंग करंट चलता है वह तरंग के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो इसे अर्ध तरंग डिस्टकारी, ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा के आधे मान को ही क्या करता है, डिस्ट धारा में बदलता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ध तरंग डिस्टकारी कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं कि वह उपकरण जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को ही डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी कहलाता है। अर्ध तरंग डिस्टकारी कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब अर्ध तरंग डिस्टकारी तो आपने जान लिया कि होता क्या है। अब इसकी रचना की बात करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा, जब हमने चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट फिजिक्स में, वहां पर हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली, एक प्राइमरी कुंडली और एक सेकेंडरी कुंडली। तो प्राइमरी कुंडली वह होती है जिससे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जिसे क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। जहां भी इस तरह का वैल्यू आती है
ठीक है, इसका मतलब हो गया, ये जो साइन है इसका मतलब हो गया कि ये स्रोत कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यानी कि इससे निकलने वाला करंट कैसा प्रत्यावर्ती करंट है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ठीक, तो प्राथमिक कुंडली है जिसे हमने नाम दे दिया P। ठीक, और इसके पास ट्रांसफार्मर अगर याद आ रहा हो आपको तो उसमें एक द्वितीय कुंडली भी होती है जो उसके पास रखी होती है, ठीक है, जिसे नाम दे दिया हमने S। ठीक, और यहाँ इसके सिरों के बीच क्या होता है, एक लोड प्रतिरोध, एक लोड जोड़ देते हैं, लोड यानी कि प्रतिरोध यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, जिसे रिप्रेजेंट किया RL से, तथा इसके सिरे को हमने बाह्य जिसमें हमने धारा भेजनी होती है उससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हो गई इसकी क्या हो गई, हमारी संरचना हो गई। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या बनाया हमने, एक मिनट ध्यान देंगे। यहाँ पर ये क्या था, ट्रांसफार्मर की संरचना हो गई, यानी कि ये प्राथमिक कुंडली हो गई। प्राथमिक कुंडली को हम बाह्य प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं और सेकेंडरी कुंडली हमारी जुड़ी होती है, तथा सेकेंडरी कुंडली में हमारा क्या लगा होता है, एक पीएन संधि डायोड यानी कि पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, जिसका ये वाला जो होता है पी क्षेत्र होता है और ये वाला एन क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये क्या बन गया, हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। ये क्या, जितनी बात मैंने बोली ये क्या हो गई, इसकी एक संरचना हो गई। इस भाग को, ये जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर। ठीक, ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीय कुंडली हो गई, ये क्या है, लोड प्रतिरोध, क्या, लोड प्रतिरोध। ठीक, ये क्या हो गया, पीएन जंक्शन। ठीक, ये हो गई यहाँ पर इसकी रचना की बात, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी क्रियाविधि कि ये जो कार्य करता है किस प्रकार करता है। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा आज, क्या पढ़ा, पीएन संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में उपयोग पढ़ा। ठीक है, उपयोग से पहले हमने जाना कि दृष्ट धारा क्या होता है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, ये चीजें हमने जानी। ठीक, अब दृष्टकारी जाना, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है दृष्टकारी, तो दृष्टकारी को हमने जाना कि दृष्टकारी क्या होता है, वह उपकरण जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है, उस उपकरण को हम दृष्टकारी कहते हैं। फिर हम ये जो बदलने के तरीके हैं दो प्रकार से बदलते हैं। पहला तरीका पढ़ रहे हैं हम अर्ध तरंग दृष्टकारी, यानी एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो वह उपकरण जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को ही दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसे अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं या कहलाता है। अब इसकी जो संरचना है वह मैंने आपको बताई, ये जो इसकी जो संरचना है वह आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दी जाएगी आपके पास तक। ठीक है, यानी कि ये जितना आज मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब आपको पीडीएफ माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो जितना मैंने बोला, इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली होती है जिससे वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी होती है, और एक द्वितीय कुंडली होती है, और इस द्वितीय कुंडली में एक हमारा पीएन जंक्शन जुड़ा होता है, तथा इसके यानी कि द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों पर एक लोड प्रतिरोध तथा इसे बाह्य जहां पर हमें भेजना होता है उसे क्या है वहां पर भेज देते हैं, तथा इससे निर्गत वोल्टेज जो होती है उसे हम V0 से करते हैं। तो मैंने क्या नाम दिया, निर्गत वोल्टेज, क्या नाम दिया इसे, निर्गत वोल्टेज, और इंग्लिश में कहें आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब हम इसकी क्रियाविधि जानते हैं कि इसकी जो क्रियाविधि है, यानी कि यह जो कार्य करता है वह किस प्रकार से करता है।
ठीक, क्रिया विधि जानने के साथ साथ हम इसका ग्राफ भी जानेंगे, तो हमें बहुत जल्दी और आसान तरीके से ये सब क्लियर होता